इनसे पूछो अकल के अंधों से, मुल्क तो डिफॉल्ट हो चुका है, मुल्क के खजाने में कुछ भी नहीं है। अगर वो बचाने आए थे तो हुकूमत ख़त्म करने के बाद आप मुझे बताओ, वो जरदारी साहब, वो चूज़ा पोल्ट्री फार्म का बिलावल साहब, वो गंजा शहबाज शरीफ साहब, वो जो पाकिस्तान का मायर मशदान, ज़बरदस्त किस्म का डाकू, इस कौम का दुश्मन, गरीब का कातल, मज़दूर का कातल, मज़दूरों की कमाई खाने वाला, किसानों की फसलों को सुंडियों की तरह चाटने वाला वज़ीर ख़जाना इसहाक डालर किधर हैं अभी? इन जालिमों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है, इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है पाकिस्तान को। कारोबार इनके लंदन में, अमेरिका में, रहायशें इनकी लंदन दुबई में, शॉपिंग इनकी दुबई में, अयाशियाँ इनकी दुबई में, बच्चे इनकी दुबई में, तालीम बच्चों की इंग्लैंड में, इलाज इनका लंदन में। जब मरते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं। जब जाने लगा तो आप लोगों ने मीडिया पर देखा होगा कि भरे हुए बैग डॉलरों के उससे निकले। क्या उसकी बाप की कमाई थी? क्या वो अपने दादा की फैक्ट्रियों से वो पैसा ला रहा था? जब इनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ती है, इंडिया से बमबारियाँ आनी शुरू हो जाती है, सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, इनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ती है, ड्रोन हमले आने शुरू हो जाते हैं, इनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ती है, अमेरिका को भी वावेले आने शुरू हो जाते हैं। ओ बाबा, और इन गुंडों का, इन चोरों का, इन बदमाशों का, इन लुटेरों का, इन रहज़नों का और इन माशी दहशत गर्दों का गिरीबान होगा और गरीब का हाथ होगा। अगर आज अगर आप ना जागे, अगर आपने हक के लिए आवाज़ बुलंद ना की, अगर आज आप इन लुटेरों के, इन डाकुओं के, इन रहज़नों के, इन बदमाशों के, इन माशी दहशत गर्दों के, इन अयाश टोलों के, इन बर्गर फैमिलियों के, इन सेट विंजीज वालों के, एक मैकडोनल्ड के मुरीदों के, इन KFC के चेलों के, इन यहूदी माफिया के, इन नसरानी माफिया के, इन तागूती टौटों के खिलाफ खड़े ना हुए तो वो फिर वक्त आएगा जब ये आपकी चमड़ी खड़े खड़े उतारेंगे। वो जो कहते हैं एक बीमारी पूरी कौम पे भारी, जिसका नाम है मदारियों का मदारी सदर जरदारी। आपके हालात कैसे गुजर रहे हैं? मैं भी बहुत मुश्किल हालात से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक पेंशनर हूँ, एक टांग से माजूर हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाना खाऊं, बच्चों का पेट पालूं, या ये जालमाना बिजली के बिल अदा करूं, पैदल चलूं, वो भी नहीं चल सकता। कौन जिम्मेदार है इसका? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तब्दीली का नारा लगा, तब्दीली सरकार आए, उन्होंने इस मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया, मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल छीन लिया, लोगों के घरों से, उनके सरों से छतें छीन। इमरान खान के दौर में? हाँ, इमरान खान के दौर में हालात नहीं ठीक थे। बिल्कुल उसी ने बिगाड़े हैं और वही बिगाड़ आगे आई तो ये 13 जमातों का इत्तेहाद, वो क्या कहते हैं उसको, PDM नहीं यार, आप भूल रहे हो, पाकिस्तान डकैत माफिया। PDM पाकिस्तान डकैत माफिया? हाँ, वो PDM नहीं है, वो पाकिस्तान डकैत माफिया है जो 13 जमातों के इत्तेहाद से आया और उसने महंगाई ख़त्म करने का नारा लगाया, IMF से ग़ुलामी से छुटकारे का नारा लगाया, और उन्होंने कहा जी हम जो पहली हुकूमत ने कर्जे लिए उनको कंडेम करते हैं, जो पहली हुकूमत ने ये किया हम वो तारीख नहीं दोहराएंगे। और फिर आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चोर, एक इंटरनेशनल लुटेरा, एक इंटरनेशनल डाकू, जो गरीब का कातल, मजदूर का कातल और किसानों की फसलों को खा जाने वाली सुंडी थी, इसहाक डार, आप पहचानते हो? जी बिल्कुल। या उस इसहाक डालर का नाम सुना होगा कि वो खबीस इंसान, मैं उसको खबीस, तो जब आया था वो कहता है अभी तो मैं पाकिस्तान में उतरा नहीं हूँ, पहले डॉलर गिर गया है। हाँ, उसने सही कहा है कि जो उसके पॉकेट में डॉलर था वो गिर गया, फिर उसको $1 को समेटने के लिए जालिम जब जाने लगा तो आप लोगों ने मीडिया पर देखा होगा कि भरे हुए बैग डॉलरों के उससे निकले। क्या उसकी बाप की कमाई थी? क्या वो अपने दादा की फैक्ट्रियों से वो पैसा ला रहा था? मुस्लिम लीग नून कहती है कि इसहाक डार तहज्जुद गुजार है। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात सुने, एक होता है तहज्जुद
एक होता है ताचुक, एक होता है ताजुत और एक होता है दाचुक। ये दाचुक था, ये दाचुक था। आप मुझे बताओ, जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये इंग्लैंड भाग गया, उधर ये बीमार था, इसके घुटनों में दर्द था, इसके जोड़ों में दर्द था, इसके मोरों में दर्द था। तो जब ये इन पाकिस्तान डकैत माफिया की हुकूमत आई PDM की, तो ये यकदम इसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई और ये बेचैन हो गया पाकिस्तान आने के लिए। और कहते हैं जी ये बड़ा तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना था, और उसकी तजर्बाकारी क्या हुई? आज आपका डॉलर, नहीं, वो तो अभी भी कहते हैं कि हम आए हैं पाकिस्तान को बचाया है, अगर हम ना आते तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान को बचाया नहीं बल्कि पाकिस्तान को खपाया है, पाकिस्तान को खपाया है, पाकिस्तान को डबोया है। और फिर आप देखो, ये उन्हीं का दौरे हुकूमत था कि जिन्होंने सूद दर सूद कर्जे लिए। वो जो कहते हैं एक बीमारी पूरी कौम पे भारी, जिसका नाम है मदारियों का मदारी सदर जरदारी। इनसे पूछो अकल के अंधों से, मुल्क तो डिफ़ाल्ट हो चुका है, मुल्क के ख़जाने में कुछ भी नहीं है। अगर वो बचाने आए थे तो हुकूमत ख़त्म करने के बाद आप मुझे बताओ, वो जरदारी साहब, वो चूज़ा पोल्ट्री फार्म का बिलावल साहब, वो गंजा शहबाज शरीफ साहब, वो जो पाकिस्तान का मायर मैशत दान, ज़बरदस्त किस्म का डाकू, इस कौम का दुश्मन, गरीब का कातल, मज़दूर का कातल, मज़दूरों की कमाई खाने वाला, किसानों की फसलों को सुंडियों की तरह चाटने वाला वज़ीर ख़जाना इसहाक डार किधर हैं अभी? आप बता सकते हैं? इस उनकी तबीयत खराब है, वो इलाज कराने गए हुए हैं। तो इधर किस लिए? तमाशा दिखाने के लिए? फिर आवाम का हाथ और इन गुंडों का, इन चोरों का, इन बदमाशों का, इन लुटेरों का, इन राहजनों का और इन माशी दहशत गर्दों का गिरबान होगा और गरीब का हाथ होगा। ये उस वक्त से डर रहे हैं, उसी डर की खौफ से इन्होंने सहाफ़त पर पाबंदियाँ लगाई। फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत, हैदर की दलेरी, हसन की सुलहजोई और हुसैन की हुर्रियत तभी इस मुल्क में आएगी। मैं आपके चैनल के वसातत से अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को पैगाम दे रहा हूँ, अगर आज अगर आप ना जागे, अगर आपने हक के लिए आवाज़ बुलंद ना की, अगर आज आप इन लुटेरों के, इन डाकुओं के, इन रहजनों के, इन बदमाशों के, इन माशी दहशत गर्दों के, इन अयाश टोलों के, इन बर्गर फैमिलियों के, इन सेट विंजीज वालों के, एक मैकडोनल्ड के मुरीदों के, इन KFC के चेलों के, इन यहूदी माफिया के, इन नसरानी माफिया के, इन तागूती टौटों के ख़िलाफ़ खड़े ना हुए तो वो फिर वक्त आएगा जब ये आपकी चमड़ी खड़े खड़े उतारेंगे, आपके काले जिस्म सफ़ेद हो जाएंगे, आपकी आँखों से बेनाई चली जाएगी, आपके दिमाग मफलूज हो जाएंगे, आपकी कानों की समात ख़त्म हो जाएगी, आप गुंग हो जाएंगे, आपकी ज़ुबान होगी, आप बोल नहीं सकोगे, आप अपनी टांगों पे खड़े होगे, लूले लंगड़े होगे, आप चल नहीं सकोगे। मेरी पाकिस्तानी कौम, जाग जाओ, जाग जाओ, ये वक्त है जागने का। अभी फिर आगे वक्त आ रहा है कि ये आपको एक बिरयानी की प्लेट पे, एक समोसे पे, एक फ्रूट केक पे, एक बिस्किट पे और एक लॉलीपॉप आपके मुंह में दे के आपको खामोश करके उस बाथरूम जैसे छोटे से कमरों में आपके ज़मीरों को ख़रीद के उस पर्ची पे मोहर लगा के, ओ बाबा देखो आप 24 करोड़ आवाम, 24 करोड़ आवाम और ये टोटल 400 गुंडे आप पे हुक्मरानी कर रहे हैं। कब आप लोग जागोगे? कब आप लोग जागोगे? जब तक आप नहीं जागोगे ये महदूद टोला आप पे हुकूमत करता रहेगा, आपको मफलूज करता रहेगा, आपकी ताकत को कुचलता रहेगा। ये पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के गरीब के लिए, पाकिस्तान के मज़दूर के लिए, पाकिस्तान के किसान के लिए
और पाकिस्तान के इस नौजवान के लिए जो मुल्क को कौम के मेमार हैं, ये कौम इस नौजवान बिजली के बिल रोज़ बरोज़ इसी तरह बढ़ते रहेंगे, गैस के बिल बढ़ते रहेंगे, डीजल पेट्रोल बढ़ता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आप आवाज़ गरीब की उठाने के लिए आए हो, गरीब की आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आए हो। आप देखो, एक डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो इसके साथ 147 चीज़ें, 147 मसनूआत, 147 अशिया गरीब के लिए महंगी हो जाती हैं। जब बिजली का बिल बढ़ता है तो आपकी इंडस्ट्री मुतासर होती है, आपकी सनत मुतासर होती है, आपकी सरमायाकारी मुतासर होती है, आपका कारोबार मुतासर होता है। तो आप देखें, जब इन चीज़ें बढ़ेंगी तो कीमतें ऑलरेडी बढ़ेंगी, तो गरीब की पहुंच से बाहर होंगी, तो गरीब को जीने का हक कौन देगा? अपने साथ दिया अवाम इन अंग्रेज़ों के, यहूदियों के, इन टौटों से, इन फिरौनों के, इन तागूती टौटों से, इस यजीदी टोलों से हट कर, मावराए आइन हट कर सही इंसाफ के साथ वोट दें। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की है, हाल तो सिर्फ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के सिवाय इस मुल्क का हल नहीं है। आप 75 सालों से इन सारी जमातों को आजमा चुके हैं, इनके अरबे आजमा चुके हैं। जब इनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ती है तो इंडिया से बम्बारियाँ आनी शुरू हो जाती है, सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। इनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ती है, ड्रोन हमले आने शुरू हो जाते हैं। इनकी हुकूमत ख़तरे में पड़ती है, अमेरिका को भी वावेले आने शुरू हो जाते हैं। ओ बाबा, अभी देखो पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है? ना तो पहले तब्दीली सरकार की हुकूमत थी, ना ही ये पाकिस्तान डकैत माफिया की हुकूमत थी। 75 सालों में पाकिस्तान का अपना कोई नुमाइंदा, पाकिस्तान का मुंतखब कोई वज़ीर आज़म नहीं आया। जिधर IMF फैसला करता है, कर्जदार जो हैं साफ ज़ाहिर है, जाहिर बात है आप जिसका खाओगे उसका गीत गाओगे। अभी देखो, मैं बड़ी आसान सी बात समझा रहा हूँ, इन जालिमों ने पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है पाकिस्तान को। कारोबार इनके लंदन में, अमेरिका में, रहशें इनकी लंदन दुबई में, शॉपिंग इनकी दुबई में, अयाशियाँ इनकी दुबई में, बच्चे इनकी दुबई में, तालीम बच्चों की इंग्लैंड में, इलाज इनका लंदन में। जब मरते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं, जब मरते हैं तो पाकिस्तान आ जाते हैं कि ये जाए मदफन।